भूतिया अस्पताल की एक डरावनी कहानी है जो कई लोगों के बीच प्रचलित है। यह कहानी एक पुराने और सुनसान अस्पताल से जुड़ी हुई है जिसे लोग अक्सर भूतिया मानते हैं। किसी समय एक युवा डॉक्टर जिसका नाम डॉ आदित्य था, भूतिया अस्पताल में काम करता था। यह अस्पताल एक पुरानी इमारत में था जो कई सालों से बंद पड़ी थी, लेकिन कुछ समय से इसे फिर से खोला गया था। डॉ आदित्य को इस अस्पताल में रात की ड्यूटी करनी पड़ती थी। एक रात जब वह अकेले ही अस्पताल में था, उसे अचानक गूंजती हुई आवाजें सुनाई दी। उसने सोचा कि यह शायद उसके मन का वहम है, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती गई आवाजें तेज होती गईं। वह अपने चैम्बर से बाहर आया और आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। जब वह अस्पताल के एक पुराने वार्ड में पहुंचा तो वहां उसे एक महिला का भूत दिखाई दिया। वह महिला सफेद साड़ी में थी और उसके चेहरे पर एक उदासी थी। डॉ आदित्य की सांसें थम गईं। महिला ने उसे कहा, मुझे यहां मदद की जरूरत है। डॉक्टर ने डरते डरते पूछा, आपको क्या चाहिए? महिला ने बताया कि वह इस अस्पताल में कई साल पहले एक रहस्यमय बीमारी के कारण मरी थी और उसकी आत्मा अभी भी यहां भटक रही है। उसे इस अस्पताल के किसी अधूरे काम को पूरा करने के लिए शांति नहीं मिल रही थी। डॉ आदित्य ने निर्णय लिया कि वह उसकी मदद करेगा। उसने पता किया और जाना कि उस महिला की फाइल में कुछ अनसुलझे मामले हैं। उसने अस्पताल के रिकॉर्ड को खंगालते हुए उस महिला के अधूरे केस को ठीक किया। इसके बाद वह फिर से उस वार्ड में गया और महिला की आत्मा को धन्यवाद दिया। उसी समय महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं शांति पा सकूंगी। इतनी कहते ही वह धीरे धीरे गायब हो गई और अस्पताल में एक सन्नाटा छा गया। उस रात के बाद से डॉ आदित्य ने कभी उस महिला का भूत नहीं देखा, लेकिन वह जानता था कि उसने एक आत्मा को शांति दी है। इसके साथ ही भूतिया अस्पताल में उस डरावनी घटना की कहानी अब भी लोगों के बीच चर्चा का विषय है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी भूत प्रेत के पीछे छिपे रहस्य को सुलझाने से हम दूसरों को शांति दे सकते हैं।